नेटफ्लिक्स मैक्सिकन एडवेंचर ड्रामा शो द चोजन वन सुपर नेचुरल पावर वाले एक बच्चे की कहानी है। सांता रोजालिया के छोटे से शहर में माँ बेटे की जोड़ी सारा और जोडी क्रिस्टियनसन रहते हैं, जो अपने एक छोटे से घर में रहते हैं। अपने 13वें बर्थडे के करीब जोडी एक लाइफ चेंजिंग खोज करता है और उसे फील होता है कि वह जीसस क्राइस्ट द्वारा किए गए चमत्कारों से मिलती जुलती शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। काले सूट में एक आदमी के साथ लड़ाई के बाद सारा क्रिस्टियनसन अपने बच्चे के साथ मैक्सिको भाग रही है। अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए सारा ने अपने सभी सरकारी पेपर जला दिए और जोडी मिशेल की मां सारा मिशेल के रूप में एक नई पहचान बनाई। 12 साल की जोडी अपनी गुप्त पहचान से अनजान एक बिल्कुल सामान्य लड़का बनी हुई है, सिवाय इसके कि एक सुरीली आवाज़ उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। उसके एक दोस्त तुका को स्कूल के बदमाश एंजेलो द्वारा परेशान करने के बाद जोडी इंटरफेयर करती है। ये लड़ाई एंजेलो को बाहर निकल देती है जब एक शिक्षिका एम्स डोलोरेस उसे जोडी पर चाकू लगाते हुए पाती है। जोडी और उसके दोस्त इस बात से घबरा गए कि एंजेलो उनके लिए आएगी। उन्होंने जलपरी को पकड़ने के लिए समुद्र की यात्रा करने का फैसला किया, जिसे तुका के चाचा टेमास्टियन ने मछली पकड़ने के दौरान देखने का दावा किया था। वैगनर, तुका और जोडी सभी अपने माता पिता से झूठ बोलकर अपने घरों से भागने में सफल हो जाते हैं, जबकि हिप्पोलिटो और मैग्डा घर छोड़ देते हैं, बस ये जानते हुए कि वे मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। रेगिस्तान में अपनी जर्नी के दौरान बच्चों को कई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और हालांकि उन्हें कभी जलपरी नहीं मिलती, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। वापस जाते समय बच्चे एक पुल के नीचे से शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। हालांकि एक ट्रक अपने रास्ते से भटक जाता है और जोडी के ऊपर बने पुल के ऊपर से गिर जाता है। भले ही ड्राइवर एंजेलो के पिता कार्लोस रामिरेज दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए, जोडी को केवल कुछ समय हॉस्पिटल में बिताना पड़ा और जादुई ढंग से बिना किसी नुकसान से बच गया। इस प्रकार जोडी पूरे शहर में द मिरेकल बॉय के नाम से फेमस हो गया। जब जोडी और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वे उसकी पॉपुलैरिटी से पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने मनी कमाने के लिए ट्रक के छोटे मोटे हिस्से बेचना शुरू कर दिया। सारा की वार्निंग के बावजूद जोडी वैगनर द्वारा अपने मैजिक पर विश्वास करने लगी है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैजिक ट्रिक दिखाना शुरू कर देती है। नतीजतन एक मिस्टीरियस आदमी लेमुएल न्यूज़पेपर से द मिरेकल बॉय की तलाश में शहर में आता है। इससे भी अजीब, जोडी की आखिरी मैजिक ट्रिक पानी को शराब में बदलना। ये ट्रिक देखकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और बाकी सब डर जाते हैं। इसके बाद एंजेलो जोडी को अपने मरते हुए पिता को ठीक करने के लिए मजबूर करता है, जिसमें जोडी किसी तरह सफल हो जाती है। सारा को एहसास होता है कि जोडी के पास्ट को उससे छुपा के रखने से वह और अधिक डेंजर की ओर बढ़ेगा, इसलिए वह उसे बताती है कि वह बचपन से ही जादुई शक्ति को शो कर रही है, लेकिन सारा ने उसकी शक्ति को कंट्रोल में रखने के लिए उसे दवाएं देनी शुरू कर दी। इसके अलावा सारा ने उसे ये भी बताया कि उसका कोई जन्मदाता पिता नहीं है और सारा ने उसे बिना प्रेग्नेंट किए जन्म दिया है। जब तक शहर ने खुद को बिलीव नहीं कर लिया कि जोडी जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म है, जो एक मरकेल के रूप में उनके पास भेजा गया था, तब तक सब कुछ खत्म हो गया। पादरी क्रूज ने रेगिस्तान में उनके लिए एक मंदिर भी बनवाया, जहां लोग उनके नाम पर सेवाओं में शामिल होते हैं। जोडी झूठ के लिए अपनी मां से नाराज होकर शहर छोड़ने से इनकार कर देता है और एक मसीहा के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। सांता रोजालिया के लोगों की तरह दर्शकों को यह मानने में देर नहीं लगती कि जोडी जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म है। 13 साल पहले सारा ने गुमनाम लोगों के साथ एक समझौते पर साइन किए, जिसमें उनके लिए एक बच्चे को जन्म देने पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि सारा बिना इंसेमिनेशन कराए ही प्रेग्नेंट हो जाती है। जोडी उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके गॉड सोन के रूप में अपनी सिचुएशन को सही प्रूव करने के लिए करता है और लोगों से प्राप्त ध्यान और भक्ति का भरपूर आनंद उठाता है। फिर भी जोडी के सबसे करीबी लोग उसकी फेम से आए हुए बदलाव को नोटिस करते हैं, क्योंकि जोडी की लग्जरी लाइफ उस पर अधिक से अधिक हावी हो जाती है। जोडी अपने दोस्तों और उनकी फीलिंग को इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिससे उसके सभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। अंततः जब तुका को गलती से एंजेलो द्वारा गोली मार दी जाती है, जोडी को अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन उसे डर होता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह खुद की खोज की यात्रा पर निकल पड़ता है। अपने दिमाग में बजती आकर्षक सायरन की आवाज़ के आगे झुककर जोडी अपने सपनों से गुफा में चला जाता है। गुफा में एक रहस्यमय उपस्थिति उससे मिलने आती है और उसे रेगिस्तान के पार यात्रा पर ले जाती है, जहां जोडी अपनी पहली यात्रा पर अपने विरासत पेंडेंट को पीछे छोड़ गया था। हालांकि यह अनुभव जोडी के लिए कोई रहस्य उजागर नहीं करता है, लेकिन यह उसके भीतर कुछ बदलाव लाता है। बाद में जोडी तुका के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और अपने दोस्तों को अलविदा कहने से पहले अपनी पिछली गलतियों को सुधारता है। अंत में जोडी अपने वंश के बारे में जानने के लिए तैयार है और अपनी मां के साथ समुद्र की ओर चला जाता है। समुद्र तट पर उसके लिए एक सफ़ेद लिमोजिन आती है और अंदर जोडी की मुलाकात एक जलपरी से होती है, जो एम्स
डोलोरेस एक अस्पताल की नर्स या रहस्यमय एलेना के रूप में विभिन्न रूपों में जोडी पर नजर रख रही है। सायरन ने जोडी को बताया कि जब वह छोटा बच्चा था तब उसके पिता ने उसके लिए पेंडेंट बनाया था। पेंडेंट के अंदर उसके पिता लूसिफर का निशान है। जोडी को पता चला कि वह जीसस क्राइस्ट नहीं है, इसके बजाय वह एंटी क्राइस्ट है जो जीसस के सभी मिरेकल्स करने की एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसकी पावर होली पावर से सबसे दूर थी। वास्तव में जब सारा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो एक विंच वाली संस्था ने खबर देने के लिए उससे मुलाकात की। इस प्रकार गैब्रियल द्वारा मदर मैरी को जीसस की खबर देने के केवल सारा के लिए यह एक एंजल के बजाय एक डेमन था जो एक बच्चे को ले जाने के लिए सारा का यूज करता था। शैतान के फॉलोअर्स थे जो एंटी क्राइस्ट को दुनिया में लाना चाहते थे उसकी इच्छा को एक्सिक्यूटेड करने के लिए। शो का अंत जोडी द्वारा पूरे दिल से डेमन के बेटे के रूप में अपनी स्थिति एक्सेप्ट करने के साथ होता है। इस बीच लेमुएल, जिसने जोडी को भी जीसस क्राइस्ट समझ लिया था, को अपनी एजेंसी से गर्मी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसने एंटी क्राइस्ट को अपने हाथों से जाने दिया था। आने वाले वर्षों में जोडी एंटी क्राइस्ट प्रेसिडेंट बन जाता है और कुछ लोगों को अगले कुछ वर्षों के लिए खतरनाक भविष्य का वादा करता है।